महात्मा गांधी से पहले भारत के प्रधान नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। उनके नाम के साथ उन दिनों दो और नेताओं के नाम लेने की प्रथा थी, लाल, बाल और पाल। बाल से मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय और पाल से विपिन चंद्र पाल था। विपिन चंद्र पाल का जन्म स्वतंत्र संग्राम के बाद यानी 1858 में हुआ था। उनके पिता अच्छे वकील थे। उन दिनों भारतीयों को केवल छोटी नौकरियां ही मिलती थी, बाकी सब नौकरियां अंग्रेजों के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। विपिन चंद्र पाल मैट्रिक तक सिलहट में ही पढ़ते रहे। उसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता आ गए। उन दिनों कलकत्ता में ब्रह्म समाजी नेता श्री केशव चंद्र सेन की धूम थी। वह अद्भुत वक्ता थे। जो भी उनकी व्याख्यान सुनता वह उनका भक्त हो जाता था। विपिन चंद्र पाल ने उनके व्याख्यान को सुना और सनातन धर्म छोड़कर ब्रह्म समाजी बन गए। इस पर उनके पिता उनसे बहुत नाराज हुए, पर वह टस से मस नहीं हुए। तब उनके पिता ने यह प्रण लिया कि फिर उनका मुंह वे कभी नहीं देखेंगे। साथ ही उन्होंने अपनी वसीयत में यह लिख दिया कि मेरे लड़के को मेरी जायदाद में से एक भी पैसा न मिले। कहना न होगा कि इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ, पर विपिन चंद्र पाल की समझ में जो बात आई उससे पीछे हटने वाले नहीं थे। वर्षों तक पिता और पुत्र में कोई संबंध नहीं रहा, पर जब विपिन चंद्र पाल बहुत प्रतिभाशाली साबित हुए तो उनके पिता ने बेटे को क्षमा कर दिया और 25,000 रुपये दे दिए। विपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज के इतने बड़े भक्त थे कि वह राह चलते लोगों को जो ब्रह्म समाज का विरोध करते थे उनको सार्वजनिक रूप से चुनौती देते थे। कहते थे कि आओ और मेरे साथ बहस कर लो। ब्रह्म समाजी के विरोधी में कालीचरण बनर्जी का नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध था। कालीचरण बनर्जी ब्रह्म समाज के विरुद्ध धुआंधार भाषण देते फिर रहे थे। तभी विपिन चंद्र पाल ने उनको चुनौती दी कि पहले की तरह शास्त्रार्थ ढंग से एक सभा बुलाई जाए और कालीचरण और विपिन चंद्र दोनों उनमें भाषण दें। फिर देखा जाए कि किसकी बात पसंद की जाती है। कालीचरण ने इस नौजवान के प्रस्ताव पर राजी नहीं हुए, पर विपिन चंद्र पाल ने एक सार्वजनिक स्थान पर एक के बाद एक 7 भाषण दिए, जिनमें कालीचरण की अच्छी तरह से खबर ली। ब्रह्म समाज सुधारवादी आंदोलन था। वह ढोंग ढकोसला और पोंगापंथी का विरोध थे। हाँ, लेकिन बाद में चलकर उनमें भी पोंगापंथ बन गया। लेकिन विपिन चंद्र पाल के समय यह मात्र एक सुधारवादी समाज था। विपिन चंद्र पाल केवल व्याख्यान देने तक ही सीमित नहीं रखे, बल्कि मौका आने पर वे उन्हें बतलाते भी थे कि वे ब्रह्म समाज की बातों को मानते भी हैं और साथ ही उन पर अमल भी करते हैं। जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो उन्होंने फिर से शादी करने का निश्चय किया और उन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी की विधवा भतीजी से शादी की। उन दिनों विधवा विवाह से लोग बहुत कतराते थे। इस प्रकार विपिन चंद्र पाल अपने सिद्धांतों के पक्के थे। शिक्षा पूरी करने के बाद वे 10 साल तक अध्यापक का काम करते रहे। फिर उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया। उन दिनों कांग्रेस पढ़े लिखे लोगों की एक सालाना सभा थी। फिर भी उसका काफी प्रभाव था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को देखकर यह पता लगाती थी कि जनता किस हद तक नाराज है। कांग्रेस में प्रवेश करने से पहले विपिन चंद्र पाल क्रांतिकारी गुप्त समिति के सदस्य थे, पर इस गुप्त समिति ने कोई काम नहीं किया था। हाँ, कुछ पढ़े लिखे लोग बैठकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ये विचार किया करते थे कि कैसे उनके शासन को समाप्त किया जाए। जब विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस में प्रवेश किया तो वो फौरन ही प्रसिद्ध वक्ता के रूप में मशहूर हो गए। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ और सभापति उन दिनों प्रसिद्ध बैरिस्टर बदरुद्दीन तैयब जी थे। बंगाल के 80 प्रतिनिधि एक स्टीमर रिजर्व करके मद्रास आए थे। विपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली प्रतिनिधियों के नेता थे। उन दोनों ने यह प्रस्ताव रखा कि अस्त्र कानून को हटा लिया जाए। कहना न होगा कि उनके भाषण से कांग्रेस में खलीबली मच गई। उधर जो अंग्रेज कांग्रेस में थे वे भी घबरा गए। विपिन चंद्र पाल ने जो भाषण दिया उससे उनका नाम सारे भारत में फैल गया। इसके बाद वे बराबर कांग्रेस में जाते रहे। 1900 में वह इंग्लैंड गए और वहां भी बराबर भाषण देते रहे और अंग्रेजी पत्रों में लिखते रहे। इसके साथ ही वे अपनी जीविका भी चलाते रहे। उन्होंने इंग्लैंड में रहकर स्वराज्य नामक एक पत्रिका निकाली
जब वह भारत लौट गए और उन्होंने न्यू इंडिया नाम से एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका चलाया। बाद में वह अरविंद घोष के पत्र वंदे मातरम में भी काम करते रहे। बंग बंग और स्वदेशी आंदोलन के जमाने में विपिन चंद्र पाल बड़े जोरों से काम करते रहे। उन्होंने एक भाषण में कहा कि कोई किसी को स्वराज नहीं दे सकता। यदि कोई कांग्रेस मुझसे कहे कि स्वराज ले लो तो मैं उसे ठुकरा दूंगा, क्योंकि जिस चीज का मैं स्वयं उपार्जन नहीं कर सकता उस चीज को लेने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपनी सारी शक्ति को इस तरह लगाएंगे जिससे कि विरोधी शक्ति झुककर हमारी राय पर आ जाए। विलायती माल से बाइगोट से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन तक हमारे अस्त्र है। हम रचनात्मक कार्य भी करें। हम देश भर में सरकारी शासन व्यवस्था की तरह व्यवस्था भी स्थापित करेंगे। जब बंगाल के दमन चक्र जोरों से चला तो उग्र राष्ट्रीय पत्र संध्या के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय तथा वंदे मातरम के संपादक अरविंद पकड़ लिए गए। अदालत ने विपिन चंद्र पाल से कहा कि वह अरविंद के विरुद्ध गवाही दे, पर विपिन चंद्र पाल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इससे उन पर अदालत की मानहानि का मुकदमा चला, पर विपिन चंद्र पाल बिल्कुल भी नहीं झुके। उन्होंने कहा, मैं किसी भी प्रकार से एक देशभक्त के विरुद्ध अदालत में खड़े होने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे मुझे फांसी पर ही क्यों ना चढ़ा दिया जाए। विपिन चंद्र पाल को 6 महीने की सजा दी गई। जिस दिन उन्हें सजा हुई उसी दिन छात्रों ने अदालत के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के मौके पर छात्रों और पुलिस वालों में झगड़ा भी हो गया। सुनील सेन नामक एक छात्र को इस संबंध में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा मिस्टर किंग्सफोर्ड की अदालत में पेश हुआ। उन दिनों किंग्सफोर्ड राजनीतिक कैदियों को कड़ी सजा देने के लिए कुख्यात हो रहे थे। उन्होंने सुनील कुसैन को बेंच लगाने का सजा दी। इस पर जनता में और रोष फैल गया। बाद में प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम किंग्सफोर्ड को मारने के लिए गए थे। उन्होंने गलती से किन्हीं दूसरे लोगों को मार दिया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। जब विपिन चंद्र पाल को सजा हुई तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक सभा की गई, जिसमें विपिन चंद्र पाल को बधाई दी गई और सभा की तरफ से उनकी पत्नी को 1000 रुपये की थैली भेंट की गई। जेल से छूटकर विपिन चंद्र पाल बहुत जोश के साथ काम करने लगे। विपिन चंद्र पाल बराबर देश की दौरे लगाने लगे। वह जहां भी जाते हजारों की तादाद में लोग उनका ओजस्वी भाषण सुनने के लिए एकत्रित होते। सीतारामैया ने उनके संबंध में लिखा कि वह उस युग के बहुत बड़े वक्ता थे। उन्होंने मद्रास में कुछ भाषण दिए जिस पर उन्हें मद्रास से बाहर निकाल दिया गया। बाद में बम पर कुछ लेख लिखे और लिखने के कारण उन पर मुकदमा भी चला, लेकिन उनसे उनको सजा नहीं हुई। 1919 में वो कांग्रेस के शिष्टमंडल में विलायत भी गए। इस अवसर पर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की अच्छी वकालत भी की। बाद में वह कांग्रेस में कुछ न कुछ भाग लेते रहे, पर महात्मा गांधी के उदय के साथ साथ वह अस्तगत हो गए। बात यह थी कि वह नए युग की राजनीति के साथ तालमेल रखकर नहीं चल सके। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने अपने समय में बड़ा काम किया। 1928 में जो सर्वदल सम्मेलन हुआ उनमें विपिन चंद्र पाल ने भी भाग लिया था। विपिन चंद्र पाल की लिखी हुई कई पुस्तकें हैं जिनमें उन्होंने अपने जमाने की राजनीति की व्याख्या की। वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अच्छे विद्वान थे। 10 मई 1932 को उनका देहांत हो गया।